हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे बेटा डीएनए, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स। ठीक है। जो डीएनए है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और केमिकली ये एक न्यूक्लिक एसिड होता है। किसी भी लिविंग सेल में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है और ये जो डीएनए है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये भी कंडेंस हो जाता है तो बनाता है क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन जब कंडेंस हो जाता है तो बनाता है क्रोमोसोम। ठीक है। अब जो क्रोमेटिन है बेटा, ये कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए हो गई। अब जो कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए है जब वो क्रोमेटिन बना रही है तो जो सेल साइकिल की G1, S और G2 फेज है उसमें ये विजिबल होगी। और इसी के साथ साथ क्रोमेटिन में हमें डीएनए के साथ साथ क्या क्या मिलेंगे, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। और ये सब कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है। जो क्रोमोसोम है वो क्या है, कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन है और ये विजिबल होती है सेल साइकिल की M फेज में इन यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है बेटा वो कंडेंस होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा और सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाएगा और उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होंगे। याद रखने वाले पॉइंट रिवाइज करते हैं। इन ऑल लिविंग सेल्स डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड और यही उसका जेनेटिक मटेरियल है। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए लीनियर होगा, कंडेंस होकर क्रोमेटिन बनाएगा और क्रोमेटिन कंडेंस होकर बनाएगा क्रोमोसोम। ठीक है। अब ये जो लीनियर डीएनए है यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, बट कुछ हमारे ऐसे भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, उसमें हमें सर्कुलर डीएनए देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए जो है वो न्यूक्लियोइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है और सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाता है और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इसी के साथ साथ प्लाज्म भी जो डीएनए है उसकी सर्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।